राम राम सा। बुद्धम शरणम गच्छामि आपने बहुत बार सुना है। पीपल पूर्णिमा का विशेष अवसर है और आज ही वैशाख पूर्णिमा पर बौद्ध पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है और सती पैमल पूर्णिमा को भी इस नाम से जाना जाता है। मैं तीनों का महत्व भी बताऊंगा और उसके बारे में सारी जानकारी भी। भगवान बुद्ध जिनका जन्म लुम्बिनी जो वर्तमान में नेपाल में है वैशाख पूर्णिमा को ही हुआ था और ये संयोग है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी, बोध गया जो बिहार में है। और भगवान बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है यानी कि उनका जो देवलोक गमन है वो भी वैशाख पूर्णिमा को ही हुआ था, कुशीनगर जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। तो तीनों का संयोग भगवान बुद्ध से होने के कारण और पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त होने के कारण इसे पीपल पूर्णिमा कहा जाता है और बौद्ध भगवान विष्णु के 10वें अवतार के रूप में माने जाते हैं। हालांकि बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में कहीं भी देवताओं का उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने अपनी एक विचारधारा को अपने आप को जानने का, एकाग्र होकर ध्यान लगाने का और माँ प्रकृति और परमात्मा की अनुभूति करने का संदेश दिया है। और बौद्ध धर्म आज भी इतना प्रासंगिक है कि जब भी भारत का कोई भी राष्ट्र प्रमुख जब विदेशी धरती पर जाता है तो वो निश्चित रूप से कहते हैं कि ओम बुद्धाय नमः, हम बुद्ध की धरती से आए हैं जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को ज्ञान दिया और इसलिए बुद्ध का मध्यम मार्ग सभी समस्याओं के समाधान का विकल्प मार्ग भी है। अब बात करते हैं पैमल पूर्णिमा की। आपने पहली बार सुना होगा कि पैमल पूर्णिमा भी आती है। बिल्कुल हाँ, जो वीर सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की अर्धांगिनी थी पैमल बाई, जिनका जन्म वैशाख पूर्णिमा को ही शहर पनेर जो कि वर्तमान में किशनगढ़ रूपनगढ़ के पास में है वहाँ पर हुआ था और उनका तीर्थराज पुष्कर में सत्यवादी वीर तेजाजी के साथ बालपन में विवाह हुआ था। तो इसलिए वो भी ऐसा माना जाता है कि वैशाख पूर्णिमा पर ही हुआ था और जन्म भी उनका वैशाख पूर्णिमा को हुआ। इसलिए विशेष रूप से आज पैमल बाई का जन्म जयंती भी है, तो उस रूप में भी पैमल जयंती मनाई जा रही है। पीपल का पेड़ में कहते हैं कि देवताओं का वास मानते हैं, यानी कि प्रकृति को बचाने का एक महापुरुषों ने एक उद्देश्य दिया है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर मैंने भी आज आधा घंटे साधना की है, भगवान नाम स्मरण किया हमारे भगत जी की बगीचे में। और उस बगीचे में 5 ऐसे वृक्ष हैं जो एक दूसरे पर आश्रय लगे हुए परस्पर पूरक हैं प्रकृति के। उसमें पीपल है, खेजड़ी है, खेजड़ी जिसकी सत्यवादी वीर तेजाजी ने साक्षी दी थी नाग देवता को और भगवान महावीर को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहीं पर वटवृक्ष है जहाँ पर विष्णु और लक्ष्मी का वास माना जाता है। तो पीपल, खेजड़ी, बड़का पेड़ और उसके साथ ही है शिव का निवास माने जाने वाला बील, तो बील भी उसी से सटा हुआ है। और उसके पास में है नीम जो कि औषधीय देववृक्ष के रूप में माना जाता है। तो 5 पेड़ों का एक तरह से एक जुड़ाव है, तो इसलिए उसे 5 तत्वों का प्रतीक मानकर हम उन्हें विशेष रूप से उनके समक्ष साधना करते हैं। और निश्चित रूप से बहुत सारे विचारों का आवागमन भी होता, इस बात की मैं व्यक्तिगत रूप से भी अनुभूति करता हूँ। सती पैमल बाई जो अपने सतीत्व के लिए, अपने समर्पण के लिए इतिहास की एक महानायिका है। आप जब सुरसुरा सत्यवादी वीर तेजाजी की अमर बलिदान भूमि जाएंगे तो वहाँ पर प्रवेश करते ही आप जब मंदिर में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले दाईं तरफ सती पैमल सा अपनी गोद में वीर तेजाजी को लेकर बैठी है। ये इस बात का प्रतीक है कि उस समय उसके सतीत्व की परीक्षा के लिए उन्होंने सूर्यदेव से प्रार्थना की कि अगर मैंने अपने सतीत्व को रक्षित किया है तो हे सूर्य नारायण भगवान, आप स्वयं अग्नि प्रकट करें और मैं अपने पति जो देव पुरुष हैं, लोक नायक हैं, सत्यवादी वीर तेजाजी जो सत्य के लिए, न्याय के लिए, सच्चाई के लिए गौ रक्षा अमर बलिदान हो गए हैं, उनकी चिता को अग्नि दे सकूँ। और कहते हैं कि भगवान सूर्य नारायण ने अग्नि प्रज्वलित की और उसी से सती पैमल सा ने तेजाजी का दाह संस्कार किया और उसने बहुत से अमर वरदान दिए जो आज भी प्रासंगिक हैं। इसके साथ ही वहाँ पर वीर तेजाजी की मुख्य समाधि है जो कहते हैं कि एक तो स्वतः प्रकट मूर्ति है, बाद में कुछ मूर्तियों की प्रतिष्ठापना की गई और उसके बाद में नाग देवता की मूर्ति यानी
3 जो मंदिर हैं वो उसमें मुख्य गर्भगृह में हैं और ये वहाँ का दृश्य है। शहर पनेर जो कि तेजा जी का ननिहाल त्योद और त्योद से आगे शहर पनेर हैं। पहले प्राचीन समृद्ध नगर था और वहाँ पर तेजा जी का ससुराल था। तेजा जी जब आए थे तो जिस तरीके से वो बाग बगीचे में रहे तो ऐतिहासिक नगरी माना जाता। अब वहाँ पर जन समुदाय ने मिलकर पैमल का स्मारक भी बनाया है। वीर तेजा जी का अच्छा मंदिर भी है। वहाँ पर प्रतिवर्ष एक बार राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव भी हुआ था हमारे मित्र ब्रह्मदेव भास्कर और उनके टीम के द्वारा। मुझे भी उसमें जाने का सौभाग्य मिला था और वहाँ के सरपंच भी इस कार्य के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं और सती पैमल के नाम पर भी अब बड़ा पुरस्कार और सम्मान का कार्यक्रम हम भी आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो बौद्ध पूर्णिमा से, पीपल पूर्णिमा से और पैमल बाई की पूर्णिमा से विशेष सीखने की, इसे अभिजीत मुहूर्त भी कहा जाता है, अबूझ सावा भी कहा जाता है। पीपल पूर्णिमा के बहुत से विवाह होते हैं और इसलिए महापुरुषों की चाहे कोई जयंती हो या महापुरुषों के द्वारा किया गया कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य जो जनमानस को प्रेरित करता है तो निश्चित रूप से वो दिन हमारे लिए बहुत ही पवित्र हो जाता। तो इस दिन बुद्ध ने कहा था कि मेरी पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, धूप बत्ती लगाने की ज़रूरत नहीं है, पाखंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बौद्ध पूर्णिमा का, पीपल पूर्णिमा का, पैमल पूर्णिमा का सही मायने में अपन लाभ लेना चाहिए, उसका महत्व अपने आप में स्वीकार करना चाहिए तो उसका यही है कि हमारे दिल में दया हो, जीवों के प्रति दया हो, हम सत्य के मार्ग पर चलें, हम एक दूसरे के प्रति सहयोगी परोपकारी स्वभाव बने, प्रकृति के प्रति हम स्नेही बने, प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन करने का हमारा संकल्प हो, हमारी दिनचर्या ध्यान योग प्राणायाम से शुरू हो, हमारा जीवन का हर दिन स्वाध्याय में बीते, हम निरोग रहें, स्वस्थ रहें और निश्चित रूप से एक दूसरे के काम आ सके। हम इंसान होने का हमें एहसास हो, हमारी इंसानियत जीवित रहे, दूसरों के दुख में हमारे भी दुख की अनुभूति हो, संवेदनाएं हमारी जीवित रहे, इस बात का प्रमाण हो और इसके साथ ही हमारे जो नैतिक कर्तव्य है वो प्रमुख रूप से हो और उसके साथ साथ जीव दया के प्रति प्रेम और समर्पण का भाव बौद्ध पूर्णिमा की सही मायने में पूजा है। तो ये 2 प्रार्थनाएं और 2 अंतरे इस अवसर पर मैं आपके बीच में पेश कर रहा हूँ, जो बुद्ध का संदेश है जिसको अपने शब्दों में बयां कर रहा हूँ कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो जाने उसे इंसान कहते हैं। यानी अपन एक दूसरे के काम आ सके तब हमारी इंसानियत है। इसके साथ ही हम दूसरे के दर्द में खुद भी दुखी हो सके और उन दूसरे के दुख का निवारण करने के लिए हम प्रयत्न करें और उसमें सफल हों, ये इंसानियत के सफलता के पैमाने हैं। इसके साथ ही प्रेम और सद्भाव से हम सब रहें, तो उसके लिए कहा है कि बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा जाओ। तो ये बौद्ध का भी संदेश है, ये पैमल का भी संदेश है, ये पीपल वृक्ष का भी संदेश है जिसमें समस्त देवी देवताओं का वास माना जाता है। हाँ, पीपल में कहते हैं कि हमारे पितरों का वास शास्त्र बताते हैं, उसमें मैं बहुत लंबा नहीं जाऊंगा क्योंकि उसमें उलझन हो जाएगी फिर। तो यूँ समझिए कि प्रकृति में आच्छादित वृक्षों की पूजा करना, पूजा का मतलब उनका संरक्षण संवर्धन। पूजा का शब्द इसलिए प्रयोग में लिया गया कि उनका कोई काटे नहीं, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा, इसलिए उसको पूजा से जोड़ दिया। क्योंकि भारत में लोग धर्म से ज़्यादा डरते हैं कर्तव्य के बजाय, तो इसलिए उसको पूजा शब्द से जोड़ा गया है। तो पीपल के पत्तों की जब कभी दर्द हो जाता तो उस पर भी पीपल के पत्ते लगाए जाते हैं और भी पीपल के पत्तों का औषधीय शारीरिक व्याधियों को दूर करने का काफ़ी महत्व है। हम जब कोई धार्मिक कार्य में पूजन करते हैं उसमें भी पीपल का पत्ता लगाया जाता है। जब जो जोड़ा होता है उसके सिर पर भी पीपल का पत्ता एक डोरे में बांध कर लगाया जाता है, शादी विवाह के अवसर पर भी। तो इसलिए पीपल के पत्ते का एक विशेष महत्व है। भगवान का स्मरण, उसमें एक पॉजिटिव वेव्स होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है जो आपको अपने आप को जानने का अवसर देती है। इसलिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने या अपने आप को जानने का एक विशेष अवसर भी प्राप्त करना चाहिए। और सती पैमल बाई ने जिस तरीके से एक नायिका के रूप में तेजा जी के साथ वो सती होकर उन्होंने जो इतिहास को एक महिला सशक्तिकरण का, महिला समर्पण का जो अद्भुत उदाहरण दिया है वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। जब तेजा जी युद्ध के लिए जा रहे थे तब भी उन्होंने लीलण घोड़ी की लगाम थाम कर युद्ध में बराबर का साथ देने का
वादा किया था। तो ऐसी बहुत सी हमारी जो कहानियाँ हैं, बहुत से जो घटनाक्रम हैं, वो इतिहास की हमें इस बात की प्रेरणा देते हैं कि हम भी ज्येष्ठता और श्रेष्ठता के साथ कार्य करें। इन सब चीज़ों के समावेश को लेकर टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप लगातार प्रयासरत है। आपके सुझाव और सहयोग सादर आमंत्रित है। आगामी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर जिस तरीके से बुद्ध ने संदेश दिया, सती पेमल ने संदेश दिया, पीपल वृक्ष जो संदेश देते हैं, जिन्हें हम देव वृक्ष के रूप में पूजते हैं, इन सब का समावेश का संयोग बन रहा है 5 जून को, जो मेरे गांव जन्मस्थली किवाड़ा में हमारे आराध्य लोकदेव श्री राला बाबा का मेला है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है, जब पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का कार्य किया जाता है। भारत देश सहित संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर चिंता जताई है। इस पर आगे कार्य करने की ज़रूरत है। हमारे राजस्थान के राज्यपाल अपने कार्यक्रम में भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं, मूल कर्तव्यों का वाचन करते हैं। तो मूल कर्तव्यों के पेरा संख्या 7 में भी प्राकृतिक संपदाओं को संरक्षित और संवर्धित करने का हमारा कर्तव्य है। तो इसलिए ऐसे ही प्राकृतिक दृश्य में, प्राकृतिक श्रम्य वातावरण में ये मेला 5 जून को किवाड़ा में आयोजित होगा। 5 जून की शाम को भजन संध्या का कार्यक्रम होगा, सम्मान समारोह होगा, और उसके बाद में 6 जून को मुख्य मेला जो ज्येष्ठ अमावस्या है उसका अपना एक विशेष महत्व है। तो ज्येष्ठ अमावस्या का वो बड़ा मेला भी उसमें लगेगा। और इन्हीं प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए हमारे संत श्री श्री शंकर गिरी जी महाराज लगातार प्रयासरत है। हाल ही में उन्होंने 10 मई से 21 मई तक श्री महाकाली धाम, जो हमारे राला बाबा की जन्मस्थली है, पंचखंड पर्वत है, नोहट्टा में, तहसील निवाई, जिला टोंक में, वहाँ पर उन्होंने एक प्राकृतिक संरक्षण संवर्धन समारोह का आयोजन किया। तुलसी विवाह, पीपल विवाह और कन्या पूजन उत्सव का आयोजन किया है। और 21 मई को जिस तरीके से प्रकृति मेहरबान हुई है शेरावाली के दरबार में कि शिखर कलश की स्थापना का कार्य भी उन्होंने किया। और जब शिखर कलश की स्थापना हुई तो मैं उसका साक्षी रहा हूँ व्यक्तिगत तौर पर और हमारी टीम संस्थागत तौर पर, कि जब शिखर कलश की स्थापना हुई तो प्रकृति मेहरबान हुई, बरसात हुई, तेज़ हवाओं ने उसका स्वागत किया। तो जब अपन प्रकृति से जुड़ते हैं, मुझे 10 दिन वहाँ पर रहने का अवसर मिला, तो पहाड़ों में बैठकर साधना करने का, मंदिर में बैठकर साधना करने का, पेड़ के नीचे बैठकर साधना करने का, जड़ी बूटियों के पास बैठकर कल्प वृक्ष देखने का, कदम के वृक्ष देखने का, उनके नज़दीक बैठकर बात करने का जो अवसर मिला है। तो इसलिए प्रकृति के नज़दीक रहने के अपने बहुत सारे फायदे, बहुत सारे नवसृजन के नए संकल्प विकसित हुए हैं। उम्मीद करूंगा कि कुछ ही समय में इन सारे संकल्पों को पूरा करके समाज के लिए, देश के लिए कुछ और श्रेष्ठ कार्य कर सकूंगा, ऐसी उम्मीद रखता हूं। तो निश्चित रूप से उस परमपिता परमेश्वर से, माँ प्रकृति परमात्मा के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और आज बौद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा और पेमल पूर्णिमा का ये जो महत्व आप सबके बीच में प्रस्तुत किया है, उम्मीद है आपके अंदर भी इस जानकारी को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी। ये हमने पूर्ण करने का प्रयास किया है। माँ प्रकृति परमात्मा के प्रति हम सदैव आभारी हैं। और आइए हम श्रेष्ठता के साथ में आगे बढ़ने का विनम्र प्रयास करें। माँ प्रकृति परमात्मा की जय हो। ओम नमो बुद्धाय, बुद्धम शरणम गच्छामि। सती पेमल सा की जय हो। और हम तो जब प्रार्थना करते हैं सुबह, तो उसमें कहते हैं कि गौ माता को वंदना जी, गंगा माँ को वंदना, समी वृक्ष को वंदना जी, पीपल देव को वंदना, सत्यवादी तेजा जी को बार बार वंदना। एक बार वंदना, 1000 बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, सती पेमल सा को बार बार वंदना जी, बार बार वंदना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय वीर तेजा जी, जय श्री राला बाबा धाम की, जय महाकाली दरबार की, माँ प्रकृति परमात्मा की जय हो।